आज हम लोग उपसर्ग के विषय में अध्ययन करेंगे। उपसर्ग की परिभाषा होती है, उपसर्ग की डिफिनीशन होती है, वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लग करके उस मूल शब्द का अर्थ बदल दे, उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग की परिभाषा होती है वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल दे, उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग दो शब्दों से बना है, उप धन सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास में। उप का अर्थ होता है नजदीक या समीप, पास। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। ये उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है। अब उपसर्ग जो हमारे पेपर में आता है, शब्दांश दिया रहेगा उपसर्ग, उससे नए शब्द बनाने रहते हैं। ये 2 नंबर का हाई स्कूल की परीक्षा में आता है। अब उसमें जैसे उपसर्ग, ये उपसर्ग है और उपसर्ग का अर्थ है फिर नया शब्द। अब जैसे अ उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है निषेध या विरोध। इससे जो नया शब्द बनता है असुविधा, अविश्वास। ऐसे मूल शब्द है सुविधा, उसमें अ उपसर्ग लग गया असुविधा, विश्वास और उपसर्ग लग गया अविश्वास। अति उपसर्ग, अति का अर्थ है अधिक। इसका जो शब्द बन रहे हैं अतिरिक्त, अतिवृष्ट। आदि उपसर्ग, इसका अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ या प्रधान। इसका जो नया शब्द बन रहा है अधिकार, अधिपति। अन उपसर्ग से, अन का अर्थ होता है पीछे या समान। तो इससे जो शब्द बन रहा है अनुकरण, अनुकूल। अप उपसर्ग से इसका अर्थ है हीनता या बुरा। इससे जो शब्द बन रहा है अपमान, अपकार। अभि उपसर्ग से, अभि का अर्थ होता है सम्मुख या निकट। इसका जो है, जो नया शब्द बन रहे हैं अभिवादन, अभिमान। अ उपसर्ग से, अ उपसर्ग का है अर्थ होता है सीमा या समेत। इससे जो शब्द बन रहे हैं आचरण, आगमन। इसी तरह से अन्य शब्द हैं जैसे उप उपसर्ग से, इसका अर्थ होता है निकट। इससे जो शब्द बन रहे हैं उपदेश, उपमान। निर उपसर्ग से, इसका अर्थ होता है निषेध। निषेध से, निर उपसर्ग से निराकरण, निराकार, निराधार। ऐसे शब्द बन रहे हैं। एक जो पेपर में बहुत आता है परि उपसर्ग। परि का अर्थ होता है चारों ओर। इससे बनता है शब्द, नया शब्द जो बनता है परिवार, परिणाम, परिभ्रमण। स उपसर्ग, स उपसर्ग का अर्थ होता है सहित। इससे जो शब्द बनते हैं सबल, सपूत। एक उपसर्ग है सह, सह माने साथ। इससे जो शब्द बनते हैं सहपाठी, सहयोग। सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा। तो इसका जो है, जो नए शब्द बन रहे सुगम, सुलभ, सुकर्म आदि, ये उपसर्ग है। ये परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये अन्य कंपटीशनों में भी आते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम तैयार कर लेंगे तो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।